क्यों एक सिंगर के लिए असम रो रहा है? For the past 3 days, the internet has been wondering, why is Assam mourning a singer's death? Zubin Lal voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. क्या उनकी मौत नेचुरल है या उनका मर्डर हुआ है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में तुरा, मेघालय में हुआ था। उनके पापा कपिल ठाकुर एक सिविल सर्वेंट थे। उनकी मां इली बोरठाकुर एक सिंगर थी। यूं तो जुबिन का जन्म मेघालय में हुआ था, पर उनके पापा की पोस्टिंग असम में थी, इसलिए वो असम आ गए और असम में ही रहने लगे। जुबिन 3 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिए थे। उनके पापा का उनके ऊपर पूरा सपोर्ट था, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हो पाए। उनका करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1992 में एक यूथ फेस्टिवल में गोल्ड जीता। इसी साल उन्होंने अपना पहला म्यूजिकल एल्बम अनामिका रिलीज किया, जो कि इंस्टेंट हिट था। 2000 के मेंस में वो मुंबई चले गए और बॉलीवुड में बहुत नाम किया। उनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग था या अली। असम के बाहर लोग उन्हें इसी के लिए जानते हैं। उसके बाद वो असम वापस आ गए ये बोलकर कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। असम में वो एक राजा की तरह हैं। राजा को कभी अपना राज्य छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जुबिन एक निडर इंसान थे। वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने असम के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA को ओपन चैलेंज किया था। वो किसी से भी नहीं डरते थे। वो असम में करप्शन के खिलाफ थे। जो मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। वो अपने आप को नास्तिक कहते थे और लोगों की हमेशा मदद करते थे। कोविड पेंडेमिक के दौरान उन्होंने अपने घर को कोविड केयर सेंटर बनाने का ऑफर दिया था। जुबिन ने कहा कि इसी ULFA ने उनके काम की सराहना की थी और उनकी मौत के बाद ट्रिब्यूट भी दिया। ये है जुबिन गर्ग की पर्सनालिटी। जुबिन गर्ग सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, जिसमें वो असम की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले थे। ये कॉन्सर्ट 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम को ये कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जुबिन की मौत हो गई थी। कॉन्सर्ट के एक दिन पहले जुबिन एक याट ट्रिप पर गए थे। वहां पर उन्होंने स्विमिंग की, पर उनके लाइफ जैकेट पहनने को लेकर बहुत डिस्क्रिपेंसी है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग अकाउंट्स हैं। उस ट्रिप में उनके साथ उनके फ्रेंड शेखर और उनके मैनेजर सिद्धार्थ भी थे। उसके बाद सिंगापुर से जुबिन की डेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें डेथ का रीजन था ड्राउनिंग। पर यह रिपोर्ट थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जुबिन एक अच्छे स्विमर थे। बाद में गुवाहाटी लाने के बाद उनकी बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। अभी तक रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया है। जब बाद में पुलिस ने शेखर से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि जुबिन को जहर देकर मारा गया है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या जुबिन का मर्डर हुआ है? अगर नहीं तो क्यों CBI उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रही? जुबिन का केस अभी असलम का सबसे ज्यादा कन्फाइंड केस है और कुछ दिनों में ये बात साफ हो जाएगी। दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब